सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि हम जब भी कोई अपना नया वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। मैं हूं आपका कंपटीशन मित्र अभिषेक सिंह। आइए आज हम लोग देखते हैं इस प्रकार की करनी का मान निकालना। अब दिया हुआ है यहाँ पे कि इसका मान बताएं, तो ये बहुत बार विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो आइए देखते हैं इसका हम लोग मान कैसे निकाल सकते हैं। तो इसका निकालने का बिल्कुल बेसिक तरीका ये है कि हम क्या करें कि इसका वर्ग कर दें, अंदर वाले का इस अंदर वाले का वर्ग कर दें। अगर अंदर वाले का हम वर्ग कर देंगे, अब जैसे 5 जोड़ 2 रूट 6 है, तो अगर हम इसका वर्ग कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे, तो क्या हो जाएगा कि ये स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा। तो बस हम वही करने की कोशिश करते हैं। तो क्या हम पहले देखते हैं, यहाँ पे इसको छोड़ देते हैं, इसको देखते हैं कि ये किस तरीके से इसके बराबर हो। तो हम देखते हैं कि इसका 6 को हम इस तरीके से लिखते हैं कि जोड़ने पर 5 आ जाए और गुणा करने पर 6 आ जाए। तो क्या हम इसको √3 गुणे √2 नहीं लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। √3 गुणे √2 तो √6 हो जाएगा, तो 2 √6 हो जाएगा ये। और यहाँ पे हम लिख देंगे √3 का स्क्वायर जो √2 का स्क्वायर। तो ये 3 और 2 5 हो जाएगा। √3 का स्क्वायर 3 होता है, √2 का स्क्वायर 2 होता है, तो 3 और 2 5 हो जाएगा। तो 5 जोड़ 2 √6 हो जाएगा ये। तो बस हमने इतना ही किया। अब ये क्या बन गया हमारा, a² + b² + 2ab के फॉर्म में ये आ गया। a² + b² + 2ab के फॉर्म में ये आ चुका है, जो कि होता है a + b का होल स्क्वायर। तो क्या हम यहाँ से लेके यहाँ तक इसको a मान लिया हमने, इसको हमने b मान लिया, तो a + b का होल स्क्वायर नहीं हो गया। तो क्या हम ये नहीं कह सकते कि √3 + √2 का होल स्क्वायर, ऐसे नहीं कह सकते। अब जब ये स्क्वायर है तो स्क्वायर से ये रूट हट गया, तो क्या ये √3 जोड़ √2 आंसर नहीं हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब इतना जब हमने लॉन्ग प्रोसेस किया तो इससे बस हमको यही समझ में आया कि बस हमको अंदर वाले को, ये जो अंदर वाला है, इसको 2 ऐसे भागों में बांट देना है, 2 ऐसे भागों में बांट देना है कि जोड़ने पर ये वाला हिस्सा आ जाए, ये वाला हिस्सा आ जाए। बस वही हमारा आंसर हो जाता है। जैसे ये 6 है तो 3 दूनी 6, 3 और 2, 6 को हमने 2 ऐसे भागों में बांट दिया कि गुणा करने पर 6 आ जाए और जोड़ने या घटाने पर, जोड़ने पर 5 आ जाए, सॉरी, जोड़ने पर 5 आ जाए, घटाने पर नहीं, खाली जोड़ने पर। तो गुणा करने पर 6 आ जाए और जोड़ने पर 5 आ जाए, तो 3 दूनी 6। तो बस अब हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते, √3 जो √2, यही हमारा आंसर हो गया। तो ये ट्रिक है, बस अंदर वाले को 2 ऐसे भागों में बांट देना है कि गुणा करने पर 6 आ जाए और जोड़ने पर 5 आ जाए। तो ये इस तरीके से, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और नहीं भी समझ में आया है तो हम ऐसे ही एक अगला प्रश्न लेते हैं, प्रश्न नंबर 2। तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। अब इस क्वेश्चन नंबर 2 को हम देखते हैं। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये 12 दिया हुआ है, ये 140 दिया हुआ है, लेकिन यहाँ तो 2 दिया हुआ नहीं है। पहले वाले में तो 2 था, तो यहाँ पे 2 हमको लाना होगा। अब 2 कैसे आए, ये 4 के गुणा के रूप में रहे तब तो 2 आए, तो यहाँ पे 4 चाहिए हमको। तो हम क्या करेंगे कि इसको कुछ नहीं करेंगे, 12 जोड़, एक बार 4 से गुणा कर देंगे, एक बार 4 से भाग कर देंगे, ये कर देंगे, एक बार गुणा और एक बार भाग कर देंगे। अब इससे होगा क्या हमारे पास कि ये थोड़ा आसान हो जाएगा। ये 12 आ गया जोड़, ये देखिए ये तो 4 2 निकल के आ गया, ठीक। और इससे जब हम इसको काटेंगे तो 4 तिहाई 12, 4 पचे 20, 35 बार में ये कट जाएगा। अब देखिए इससे क्या होता है कि अब हमने कहा था कि 35 को, इसको अब हटा दीजिए, हमने कहा था कि 35 को 2 ऐसे भागों में बांट दिया। हमने कहा था कि इस अंदर वाले को ऐसे 2 भागों में बांटना है कि गुणा करने पर
ये अंदर वाला आ जाए और जोड़ने पर ये बाहर वाला ये वाला हिस्सा आ जाए। तो सॉरी, तो क्या हम 7 और 5 ऐसे नहीं लिख सकते? तो 7 गुणे 5 अगर होगा तो 35 हो जाएगा, और 7 और जोड़ 5 होगा तो 12 हो जाएगा। तो हमारा काम हो गया। तो हम लिख देंगे आंसर हो गया 7 जोड़ 5 √7 प्लस √5। यही तो हमारा आंसर हो गया। तो बिल्कुल सेकंडों में होता है ऐसा। आइए और देखते हैं, अब अगर यहाँ पे प्लस ना हो और यहाँ पे माइनस हो तब क्या करेंगे। तो इसके लिए हम लाए हैं आपके लिए क्वेश्चन नंबर 3। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में ये दूसरा टाइप आ गया है। इसी में अब प्लस की जगह यहाँ पे हो गया है माइनस। अब इसको हम कैसे करेंगे? तो इसको करने के लिए हम फिर वही लेंगे 60। अब 60 है लेकिन यहाँ पे 2 तो है नहीं, 2 नहीं है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 4 से गुणा कर देंगे और 4 से भाग कर देंगे। तो ये 4 2 बन के आ जाता है बाहर और ये 15 हो जाता है। ठीक, तो अब ये हो जाएगा 2√15 हो जाएगा। ये 2√15 हो जाएगा। अब हम 15 को ऐसे 2 भागों में बांटेंगे कि गुणा करने पर 15 हो जाए और जोड़ने या घटाने पर 8 हो जाए। तो 5 और 3, बस इसी को हम लिख देंगे इस फॉर्म में। क्योंकि माइनस है तो माइनस के फॉर्म में लिख देंगे, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब बताइए ये है आसान कि नहीं है? आपके लिए आसान है ना? तो बिल्कुल आसान है ये आपके लिए। और ऐसे ही होता है विभिन्न प्रतियोगी परीक्षा में, जब ये आएगा तो आप इसको गर्दा उड़ा देंगे। जब ऐसा प्रश्न पूछेगा तो सेकंडों में गर्दा उड़ेगा कि नहीं उड़ेगा? बताइए आप ही। बिल्कुल। तो आइए अब देखते हैं, अगर इसी टाइप में एक और क्वेश्चन अगर आपको नहीं समझ में आया तो उसमें तो बिल्कुल समझ में आएगा। तो आइए देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4। तो देखिए ये आ गया चौथा प्रश्न और ये भी उसी टाइप पर है। यहाँ पे माइनस वाला है और देखिए यहाँ पे 2 तो है नहीं, अगर 2 रहेगा तभी तो ये स्क्वायर रूट बनेगा, इसका स्क्वायर बनेगा, परफेक्ट स्क्वायर होगा तभी तो स्क्वायर रूट से बाहर आएगा। तो उसको हमको यहाँ पे 2 लाना है। इसके लिए हम क्या करेंगे कि 84 में हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 से डिवाइड कर देंगे। तो ये 4 जो है ये 2 बाहर आ जाएगा और ये हो जाएगा 21 बार में, तो 21 हो जाएगा। अब 21 को हम क्या करेंगे, वही पुरानी वाली बात कि 21 को हम ऐसे 2 भागों में बांटेंगे कि गुणा करने पर 21 हो जाए और जोड़ने पर 10 हो जाए। तो बस ये हो गया हमारा √7 जो √3। यही तो है, इतना ही आसान तो है। तो बिल्कुल आसान लग रहा है आपको, लग रहा है कि नहीं लग रहा है? तो आप ये अच्छा यहाँ पे माइनस होगा, प्लस नहीं होगा, यहाँ पे होगा माइनस। ठीक, क्योंकि यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे माइनस। तो अब आइए अब हम लोग देखते हैं करने की तुलना पर प्रश्न, क्योंकि करने की तुलना पर प्रश्न भी बहुत पूछा जाता है प्रतियोगी परीक्षाओं में। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अब देखिए यहाँ पे करने की तुलना करनी है, ये पहला प्रश्न और ये दूसरा प्रश्न। देखिए यहाँ पे क्यूबिक रूट 2 है, क्यूबिक रूट 2 है, स्क्वायर रूट 3 है, क्यूबिक रूट 2, स्क्वायर रूट 3 और क्यूबिक रूट 4। इसमें बताना है कि सबसे छोटी संख्या क्या है। तो कुछ नहीं, हमको क्या करना है, केवल देख लेना है। यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, इसका मतलब 2 होता है, इसका मतलब 2 होता है। यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, यहाँ पे 3 है। तो इन सब का 2 3 2 3 का एलसीएम क्या होता है, लॉसर क्या होता है, तो 6 होता है। ठीक, अब इन सब को हमको 6 कर देना है। तो 6 करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, हमको 6 करने के लिए यहाँ पे 2 से गुणा करना पड़ेगा, इसमें 2 से गुणा करना पड़ेगा। अब अगर इसमें 2 से गुणा करेंगे तो यहाँ पे हम 2 से 2 का स्क्वायर भी लगा देंगे, यहाँ पे स्क्वायर कर देंगे इसका। वैसे ही अब इसको 3 से करना पड़ेगा, 3 से करना पड़ेगा तो यहाँ पे पावर 3 दे देंगे। और इसको हमको फिर 2 से करना होगा, तो 2 से करना होगा तो हमको यहाँ पे 2 लिख देना होगा। अब देखिए यहाँ पे ये हो गया 6, तो 2 दूनी 4 हो गया, ये हो गया 6 और ये 3 तिहाई 9 हो गया, और ये हो गया 6, ये 4 चौके 16 हो गया। अब इन सब में सबसे छोटा कौन सा दिख रहा है, ये दिख रहा है, और ये कौन सा वाला है, ये वाला है। तो यही हमारा आंसर नहीं हो गया क्या? तो हमारा यही आंसर हो गया। कितनी आसानी से हो गया, नहीं समझ में आया? आइए नीचे देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे 3 है, 3 है, 2 है, तो इन सब का एलसीएम हमारा निकल के आया 6। तो इसको हमको बना देना है 6। तो 3 में हमको 2 से गुणा करना पड़ेगा। अब जितने से गुणा करेंगे उतना ही पावर हम दे देंगे इस पर।
तो पावर हमने दे दिया। फिर देखिए यहाँ पे 2 है तो 2 में 3 से गुणा करना पड़ेगा, तो यहाँ पे 3 पावर दे देंगे। यहाँ पे 3 है तो 3 में 2 से गुणा करना पड़ेगा और हम पावर दे देंगे 2। जितना से गुणा करना होगा उतना ही हमको पावर देना होगा। अब ये देखिए ये तो 6 हो गया, ये 25 हो गया। अब ये देखिए ये 6 हो गया और ये 4 चौके 16 चौके 64 हो गया। और ये देखिए 6 छंग 36 हो गया। अब बताइए आप ही इसमें सबसे बड़ी संख्या पूछ रही है, तो सबसे बड़ी संख्या क्या है? ये है नहीं, ये बीच वाला, तो यानी कि ये हमारा सबसे बड़ा संख्या है। सबसे बड़ी संख्या क्या है? √4। ठीक, तो इस तरीके से हम करने की तुलना करते हैं। अभी और भी है इसमें क्वेश्चन जो हम देखते हैं, तो आइए उन क्वेश्चन को भी हम लोग देख लेते हैं। तो ये आ गया हमारा अगला प्रश्न। अब अगले प्रश्न को हम अगर करते हैं तो हम देखते हैं कि कैसे होगा ये अगला प्रश्न। अब अगले प्रश्न को बोला है कि 4th√10 है, √6 है और 4th√3 है। इसको आरोही क्रम में लिखना है। आरोही क्रम मतलब पहले छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, मतलब कि असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है इसको। तो आइए हम लोग देखते हैं। वही 4, 3 और 4, इन सब का लसा हुआ 12। इनका लसा हुआ 12, यानी कि सबको 12 कर देना है। तो 4 है तो यहाँ पे 3 से हमको गुणा करना होगा, इसलिए यहाँ पे हमको 3 दे देना होगा। यहाँ पे हमको क्या करना होगा कि 3 है तो 4 से गुणा करना होगा, तो यहाँ पे 4 दे देना होगा। और यहाँ पे 4 है तो 3 से गुणा करना होगा, तो यहाँ पे हमको पावर में 3 दे देना होगा। बस इतना ही हमको काम करना है। अब देखिए ये तो 12 हो गया और ये 10, 100, 1000, तो ये 1000 हो गया। और ये देखिए ये क्या होता है, ये 6 छंग 36 और 36 में 36 से करेंगे तो 1296 हो जाएगा हमारा। अब देखिए ये 3 × 9 = 27, ये 27 हो जाएगा। अब सबसे छोटा इसमें क्या दिख रहा है? ये दिख रहा है, यानी कि 4th√3 हो गया। अब उसके बाद कौन सा छोटा दिख रहा है हमको? ये दिख रहा है, तो ये यानी कि 4th√10 हो जाएगा। उसके बाद सबसे बड़ा क्या दिख रहा है हमको? ये दिख रहा है। ये किसके लिए है? √6 के लिए है। तो ये असेंडिंग ऑर्डर में नहीं हो जाएगा क्या? तो यही तो बढ़ते हुए क्रम में कहिए चाहे आरोही क्रम में कहिए, ऐसे ही तो होगा। तो अगर घटते हुए क्रम या अवरोही क्रम या डिसेंडिंग ऑर्डर कहा जाएगा तो क्या हम नहीं कर लेंगे क्या? बिल्कुल कर लेंगे। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ऐसे ही और वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि हम जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक कर दें और कमेंट भी करें, अपने दोस्तों में इसको शेयर भी करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गुड बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में।